हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 10:07। आज है 16 नवंबर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखें, वीडियो को जो है स्किप ना करें और पूरा सुने और पूरा समझे। वापस कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए करना है मिनिमम। वैसे तो 6 महीने में ही आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आपको कहूंगा आपको 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊंगा। जो भी सीएमपी चल रहा है मंडे के दिन, जहां पे भी ओपन हो वहां पे आप बाय कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर्स है जो 2025 में आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं, हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं। मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि 2 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पेशेंस का गेम है। लोग आज इन्वेस्ट करते हैं, कल के दिन स्टॉक थोड़ा सा गिर जाता है 2% 3%, लोग उसी में पैनिक करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, आप मिनिमम से मिनिमम 5 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे। सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक में नहीं लगा देना। मिनिमम 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक स्टॉक भी अगर गलत हो जाए तो आप लॉस में ना रहे, आप प्रॉफिट में रहे ओवरऑल अच्छे खासे। वैसे तो जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे स्टॉक्स चलने चाहिए, लेकिन स्टिल मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको और आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HAL। HAL को देखें तो यहाँ पे देखा जाए अभी ये चल रहा है 4087 के इधर। यहाँ पे आप इसको एडअप कर सकते हैं और अगर आपको और बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो 3400 के इधर। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 5000। 5000 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 5700, एंड अगर इसके ऊपर भी जाता है तो आपका लास्ट टारगेट निकल के आता है 6400। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट बुक करना है। मतलब मैं आपको जो फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ, यहाँ से भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका 23% का है। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करना है, जहां पे आपको बुक करना है वहां पे आप बुक कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है IRCTC। IRCTC इसके पहले मैंने आपको दिया था 600 के आसपास, वहां से इसने ऊपर की तरफ टॉप लगाया 1140 का, अभी ये वापस जो है 800 की तरह आया है। तो यहाँ पे आप 800 के इधर ऐड कर सकते हो, और अगर आपको और नीचे की तरफ मिलता है तो आप इसको 530 के इधर ऐड करिए, एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है। फर्स्ट टारगेट है आपका 900 का, 910 एक्चुअल में 904 का। उसके बाद में सेकेंड टारगेट आपका निकल के आता है 948 का, एंड थर्ड और लास्ट टारगेट निकल के आता है 1140 का। यहां से अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टारगेट का आपको रिटर्न्स जो है मिनिमम मिलता है 13% का। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है IEX के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से जो है ये नीचे की तरफ करेक्टिव पैटर्न में जा रहा है। इसके अंदर सिंपली अगर आप CMP पे बाय करते हो तो और जो आपको एडअप करना है 130 से लेके 135 के बीच में। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 210 का, यही आपका फर्स्ट टारगेट है। एंड इसके बाद में अगर इसके ऊपर भी जाता है देन आपको यहाँ से जो है एक फिबोनाची लगानी है। जो भी लो बनेगा वहां तक फिबोनाची लगाइए। मैंने अभी तक यहाँ तक लगाया है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन उसके बाद में ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा ये 127% से लेके 161% तक का। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो मेरा फेवरेट स्टॉक है, वो है रिलायंस। अब बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं कर रहा था और लोग बोल रहे थे कि सर रिलायंस नीचे गिर रहा है, आप बात नहीं कर रहे। प्लीज़ ये जो अपनी मेंटालिटी है ना, ये बेवकूफ़ वाली, इसको पहले बंद करो। मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे कहा है 1300 के इधर कि वहाँ पे उसको ऐड करना है। आपको अगर 1200 के इधर आया तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, और 1200 के पास आता है तो वहाँ पे और एडअप करिए। इसके अंदर सेम लॉजिक है। इसका जो बॉटम है टेक्निकली अगर आप देखोगे, ये देखो ये दिख रहा है,
यहाँ पे ही इसका बॉटम बन चुका है टेक्निकल्स के हिसाब से। तो ये पूरा RSI डाइवर्जेंस है और मोस्टली ये कोई भी एक वीकली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कलर की बना सकता है। क्लियर है मेरी बात? आपको इधर इन्वेस्ट करना है, 1200 की तरह आपको ऐड करना है। फर्स्ट टारगेट आपको सिंपल से 1500 का पकड़ना है। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं रिटर्न वाइज 1500 के लिए भी तो भी ये 20% का रिटर्न्स होता है। एंड अगर 1500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आना चालू हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1700 का निकलता है। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एडअप करना है 1700 के आसपास। एंड अगर आपको और ऐड करना है और ये नीचे की तरफ आता है तब इसको आप ऐड कर सकते हो 1642 के पास। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट है 1800। 1800 के ऊपर जाता है तो 1850 एंड उसके ऊपर भी जाता है तो 1925। फर्स्ट जो आपका टारगेट निकल के आता है उसका परसेंटेज है 6%, सेकेंड के लिए है 10% एंड थर्ड के लिए है 15%। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मैरिको। मैरिको लिमिटेड में देखेंगे तो मैरिको लिमिटेड में भी RSI डाइवर्जेंस है, इधर की तरफ रेड कैंडल बनी है, अभी 592 पे चल रहा है। 592 से नीचे की तरफ आता है तो आप 500 से लेके 530 के पास जो है उसको एवरेज आउट करिए। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट ये आपका है 687 का एंड 687 के ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट है 760 का। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज वाइज तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 16% होता है एंड लास्ट टारगेट जो है वो 30% तक का आपको रिटर्न्स दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है MCX। MCX CDSL ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। BSE ये सब आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसके अंदर सिंपली आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए और एल्स अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो दो सिनेरियो यूज करिए। या तो ये 6290 मतलब 6300 के ऊपर सस्टेन करे तब आप बाई करिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट बाई करिए इधर 5446 के इधर। ऊपर की तरफ आपको टारगेट पकड़ना है 7200। 7200 के ऊपर जाएगा 7625। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। बाय आपको इसके अंदर दो ही सिनेरियो में करना है, या तो 6290 के ऊपर या फिर 5284 के आसपास आपको कहीं मिले। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है CDSL। CDSL के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए इसके अंदर अभी तक करेक्शन फेस आया नहीं है। मैं आपको बोलूँगा या तो आप इसको 1290 के इधर ऐड करें, ओके, या फिर आपको ये 1520 के ऊपर जाता है तब ऐड करें। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट है आपका 1700 का, 1700 के ऊपर जाता है तो सेकंड टारगेट है आपका 1900 का। बस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ध्यान रहे 1550 के ऊपर ही बाय करना है। फर्स्ट टारगेट आपका 10% का है, सेकंड टारगेट आपका 22% का है। और अगर नीचे से अगर आपका ऑप्शन मिलता है बाइंग का तो फर्स्ट टारगेट जो है आपका वही 30% का है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये एक थर्ड वेव के अंदर चल रहा है, थर्ड वेव का सेकंड पैटर्न है। इसके अंदर आप CMP पे बाय कर सकते हो, बाय करिए। मैंने आपको 1622 पे बाय दिया हुआ है, वहाँ से ये ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आया है। आपको सिंपली ध्यान देना है CMP पे आप बाय कर सकते हैं, या फिर 1700 के ऊपर जाता है तब बाय करिए। और नीचे की तरफ अगर आपको मिलता है 1600 से 1620 के पास, वहाँ पे एडअप करिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकलता है 1800। 1800 के बाद में 1860 और 1860 के ऊपर जाएगा तो 1920 प्लस का। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट बुक करना है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ, यहाँ से भी अगर मैं आपका फर्स्ट टारगेट देखूँ तो वो 6% का है। एंड उसके बाद में अगर हम लोग लास्ट टारगेट की बात करें तो वो भी 12% का है। क्लियर है मेरी बात? तो ये रहे 9 स्टॉक्स। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है वो मेरा फेवरेट जो है SBI। अभी ये फोर्थ वेव में चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, ध्यान दीजिए। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे फोर्थ वेव में चल रहा है, फिफ्थ वेव इसके अंदर पेंडिंग है। फोर्थ वेव हमेशा ऐसी ही होती है, इरिटेटिंग। मैंने आपको इसको 780 पे बाय दिया हुआ है, वहाँ से 860 के पास गया, वहाँ से फिर से रिवर्सल आया। अगर आपको ये फिर से 780 से 790 के बीच में मिलता है, फिर से ऐड करिए इसके अंदर। जिसने पहले से ऐड करके रखा है वो होल्ड रखे,
जिसको ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड करिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 900 प्लस का, फर्स्ट टारगेट आपका 900 प्लस का है। देन अगर उसके बाद में अगर और ऊपर की तरफ जाता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, देन 1070, ये आपका टारगेट निकल के आता है। इसके अंदर अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे देखा जाए, पहला टारगेट ही आपको 12% का अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो जो जो स्टॉक्स दिए हैं उसमें से मिनिमम आपको 5 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। उसका रीज़न है क्योंकि हर स्टॉक जो है वो ज़्यादातर अलग अलग सेक्टर का है। मुझे पता है कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई जो है वो बैंकिंग सेक्टर के, इसमें से आपको एक या दो सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप 5 में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 10 के 10 में इन्वेस्ट कर रहे हो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो समझदारी से इन्वेस्टमेंट करिए। आपको इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर कोई स्टॉक दिखता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर आपको एनालिसिस करके ज़रूर बता दूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करें। आज के टाइम पे जब आपको लोग बोल रहे हैं क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, मैं आपको अब भी कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी ना रोके, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। बहुत बार इसके पहले भी मैंने सुन चुका हूँ कि क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। 10% सिर्फ निफ्टी में पुल बैक आया है और कुछ नहीं हुआ है। और ये भी लोग 2-4 दिन के अंदर भूल जाएंगे फिर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो। अभी तक कैसा था कि जब मार्केट इधर था तब लोग बोल रहे थे कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी कोई नहीं बोलेगा इन्वेस्टमेंट करो, अब लोग बोलेंगे एफडी करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ। लेकिन अभी आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, इतना याद रखें। तो ये रहे वो 10 स्टॉक्स जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। होप सो आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।